नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, वो डिजिटल दुनिया की कहानी कंप्यूटर वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष जो है 2024, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो साल है वो आपका नौकरी वाला साल हो। इस साल आप सेलेक्ट हो जाओ, फिर आईटी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, सूचना सहायक आईए जो एग्जाम है, आईए परीक्षा 2023, वो इस साल आयोजित होके इस साल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मिल जाएगी। तो आप लोगों की जो तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, पिछले एक साल से आप तैयारी करते आ रहे हो और लगातार तैयारी करते आ रहे हो। बीच में कई बार एग्जाम 2 बार पोस्टपोन भी हो गई है। उस समय भी आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और आप लगातार प्रिपरेशन करते चले आ रहे हो। तो मैं बात करूं सबसे पहले कि परीक्षा की जो तैयारी है, लास्ट के 20 दिन बचे, 19 दिन ही बचे हैं, जबकि आपको 19 दिन में तैयारी कैसे करें, लास्ट टाइम आप प्रिपरेशन कैसे करें, अंतिम 20 दिनों में जो तैयारी है उसको कैसे अंजाम दें। सबसे पहले मैं दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करूंगा कि एक तो मेरे पास रोज स्टूडेंट्स के लगभग 100-200 कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं कि सर मेरी तैयारी ठीक नहीं है, सर मैं कैसे तैयार करूं 20 दिन, सर क्या करूं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस उसको लूज करें ही नहीं। कॉन्फिडेंस को है ना, बिल्कुल लूज नहीं करें। कॉन्फिडेंस नहीं खोए, आपको आत्मविश्वास के साथ ही तैयारी करनी है। आप ये मान के चलें कि जैसी आपकी तैयारी है वैसी ही सबकी तैयारी है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि लास्ट के 20 दिन बचे, मैं तो क्या कर पाऊंगा, उसने अच्छी तैयारी कर ली, ए ने अच्छी तैयारी कर ली, बी सोचता है, और सी सोचता है बी ने अच्छी तैयारी कर रखी है। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, सबकी तैयारी औसत ही है। सारे स्टूडेंट्स की तैयारी आप ये मान के चले एवरेज प्रिपरेशन ही है। क्योंकि हमारे से तो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबकी तैयारी औसत है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत है नहीं है। पैनिक नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में कि मेरी तैयारी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। तो मेरे को जो है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस प्रकार से किसी प्रकार से आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है। लास्ट टाइम तैयारी में सबकी तैयारी आप जैसी है, ये मान के चले आप, सबकी तैयारी आप जैसी है, सबकी तैयारी आप जैसी, आप जैसी, ये आप मान के ये मान के चलिए, इसमें आपको बिल्कुल भी है ना, हाँ, कहीं भी थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत है नहीं। अब आप जो है वो सबसे ज्यादा बुक्स पर ध्यान दें, किस पर ध्यान दें, बुक्स पर ध्यान दें। आप वीडियो जो है, वीडियो कम से कम देखें। वीडियो जो है, वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो कम देखें। कई लोग क्लासेज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं आप, या क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। तो आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, 1 घंटे में जो आप वीडियो देख पाते हैं, 1 घंटे में वीडियो देख पाते हैं, उस घंटे में एक बुक के 20 पेज पढ़ सकते हैं। और जो वीडियो में कवर हुआ है उसका लगभग लगभग आप ये मानिए 20 गुना वहां से पढ़ सकते हैं, जहां तक मेरा आकलन है। हाँ, आपको कोई टॉपिक ऐसा है जैसे समझ में नहीं आ रहा, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे देना है, बुक्स पे फोकस करना है, क्योंकि बुक से आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर पाओगे। और किताबों से जो कंटेंट कवर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो रहा है कि जैसे आप 1 घंटा उन 20 पेजेस में दोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अंतिम जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें वीडियो कम देखे, वीडियो ऐसे टॉपिक पे देखे जो करंट अफेयर्स है, करंट आईटी है, जिन टॉपिक्स का आपको ये मान के चलें कि कवर करने में दिक्कत आ रही है, जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे सरकार की कोई स्कीम आई, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, ऐसी चीजों पर वीडियो देखें आप, ये कोशिश करें। और इन चीजों को वीडियो देखने से आप ज्यादा से ज्यादा बचें कि जो नॉर्मल चैप्टर से कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के आप वीडियो देखोगे तो
फिर कैसे एग्जाम की तैयारी अच्छी हो पाएगी? कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का आप बुक उठाओ और बुक में 20 पेज पढ़ो, वही कंप्यूटर इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। वो 1 घंटा लगेगा उस चीज में, वीडियो में उस चीज का पूरा आप देखोगे तो कम से कम 10 घंटे लगेंगे, तो आपका एक दिन खराब हो जाएगा। तो ये चीज देखें आप, वीडियो दो ही चीजों के देखें कि जो करंट अफेयर्स है उसका करंट आइडिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। देखो सीधी बात करूं मैं, देसी भाषा में बात करूं कि एग्जाम पैटर्न में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन थे, कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखते चले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब आपके एग्जाम में, एग्जाम से एक दिन पहले नोटिस आ जाए, क्वेश्चन पेपर पे आ जाए कि नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज अलग है। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन तो पूरे 150 अटेम्प्ट करेंगी। अब जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 90 क्वेश्चन आते हैं लगभग। कितने क्वेश्चन आते हैं? 90। जीके के क्वेश्चन आते हैं 30 और रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 30। अब यहाँ से कितना कितना स्कोर आप लोग कर सकते हो, किस किस चैप्टर पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो? सिर्फ कंप्यूटर की चर्चा सभी करते हैं, और मैं भी मूलतः तो कंप्यूटर की चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीके। जीके में जो ध्यान देने योग्य पार्ट है, या ज्यादा ध्यान आपको देना है, इंडिया जीके पे कम ध्यान देना आपको, इंडिया जीके। और मैं मानता हूँ कि यदि आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, इंडिया जीके में कुछ नहीं आता, इस समय छोड़ देना बेहतर है। क्यों? इसलिए बेहतर है कि इंडिया जीके में जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए इतना समय नहीं बचा है कि वो इंडिया जीके को आप पूर्णतः नए सिरे से पढ़ सके। तो आपको ध्यान नहीं देना, यदि नहीं आता तो किसी ने इंडिया जीके कवर कर रखा है तो वो तो पढ़ सकता है। अब जो राजस्थान जीके, राजस्थान जीके उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंड आप मानते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग 12 से 13 क्वेश्चन। जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वहाँ 12 से 13 क्वेश्चन आ जाएंगे, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी। और राजस्थान का जो करंट है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूँ। करंट, करंट है राजस्थान का, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ ठीक कवर हो रहा है। अब इंडिया जीके पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देगी, इंडिया लेवल पे जो है इकोनॉमिक प्लान, गेम, इनसे रिलेटेड जो है लगभग 8 क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, 13 और 5 18, 18 और 8 लगभग 26 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन। 30 के बजाय 35 भी आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो लगभग 25 26 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो रहे हैं, आप ये मान के चले लगभग। तो आप जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं, गेम्स हैं, उनको पढ़ ले, करंट को पढ़ ले। और पुरानी जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके जो पुरानी है उसमें आप लोग करें प्रीवियस ईयर, क्या करें? प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान जीके का अपना फंडा क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इन 15 दिनों, 15 से 20 दिनों में करने ही ज्यादा क्वेश्चन है। केवल थ्योरी की उसी चैप्टर की पढ़नी है कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है। किसी चैप्टर को आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा, वो थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, कई लोग प्रोग्रामिंग में अनकंफर्ट रहते हैं, तो इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। अब लास्ट के टाइम में जो आ रहा है उसको ज्यादा मजबूत बनाए, कि वहां आप पूरे में से पूरे या फुल में से फुल मार्क्स, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, तो वहां फुल में से फुल मार्क्स गेन करने की कोशिश करें आप, वहां पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए, ये कोशिश। ठीक है, तो ये जीके की बात हो गई। अब बात करूं मैं, ये मान के चले रीजनिंग, रीजनिंग में भी आप लोगों को पता है कि रीजनिंग और रीजनिंग, रीजनिंग में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30। वो तो रीजनिंग से कम होंगे, वो जीके में बढ़ जाएंगे, तो 25 से 30 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं।
अब रीजनिंग में जिन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा मैं ये पुराने सालों के आप करें उनका आकलन करके बता रहा हूँ कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक गारंटी नहीं है, लेकिन जिन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और एक सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, एक डाटा सफिशिएंसी, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। ठीक है, और इन चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि रीजनिंग तो आपकी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, प्रत्येक एग्जाम में आपको मिलती है, तो बहुत ज्यादा मतलब चिंतित होने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में। और रीजनिंग में जो पॉइंट नहीं आ रहा उसको प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रीजनिंग इतने टफ लेवल की नहीं आती सूचना साइंस, तो बहुत ज्यादा टफ लेवल की नहीं आती है, तो आपको दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा टफ लेवल की नहीं आती है। हाँ, इन चैप्टर्स को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी, ये हर एग्जाम में नहीं आती, तो इन चैप्टर्स को आपको थोड़ा अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये तो बात हो गई 30, 30, 60 नंबर की। अब बात आती है 90 नंबर की, कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर के सिलेबस को इन्होंने 7 यूनिट में बांटा। अब मैं बात करूं, आपको सबसे ज्यादा फोकस कंप्यूटर में जो करना है, यूनिट 4 है जो इंटरनेट वाली, यूनिट 4, इंटरनेट वाली जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लैन वैन मैन है, सर्च इंजन है, लैन वैन मैन, लैन वैन मैन, सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, www है, वेब ब्राउजर है, वेब पब्लिशिंग है। इस यूनिट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले सालों में यहाँ से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 230 क्वेश्चन आ चुके हैं। इस यूनिट पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की जो यूनिट है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की जो यूनिट है उस पर फोकस करना आपको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल पावर, ठीक है, और एमएस। इस यूनिट से भी अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। हम ये मान के चले पुराने सालों का हम आकलन करते हैं तो 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट वाली जो यूनिट है उसमें इंट्रोडक्शन के, इंटरनेट के इंट्रोडक्शन पे आप ज्यादा फोकस करें, बहुत ज्यादा फोकस करें। एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यहाँ से भी, इस यूनिट से भी मिला के 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन दोनों यूनिटों से मिला के इंटरनेट वाली जो यूनिट है इससे और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से लगभग आपका आधा पेपर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों यूनिटों का आपको करना है। अब आप कंप्यूटर के अंदर क्या ध्यान में रखें, प्रीवियस ईयर। अब क्या सोल्व करें, विगत एग्जामों में आए हुए प्रश्न, विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्न। आप प्रीवियस एग्जाम में जो आ रखे हैं ना क्वेश्चन, उनको सोल्व करें। और प्रीवियस एग्जाम में आने, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आपको एक सॉलिड बुक बताई है। ठीक है, सूचना साई की 5100+ क्वेश्चन बैंक, जो है दक्ष प्रकाशन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको केवीएस के भी मिल जाएंगे, टीजीटी भी मिल जाएगा, आपको केवीएस भी मिल जाएगा, टीजीटी भी मिल जाएगा, पीजीटी भी मिल जाएगा, पीजीटी भी, डीएसएस भी मिल जाएगा। और राजस्थान की जो एग्जाम्स है, राजस्थान की सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो तक्ष की जो ये 5100+ क्वेश्चन बैंक है, आप अभी ठीक है यदि ले सकते हैं तो 15 दिन 17 दिन तक से इनमें लेके आप इसको रिवाइज कर लें। लास्ट टाइम के क्वेश्चन को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 हजार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। आपको लास्ट टाइम में वीडियो जो है देखने की जरूरत नहीं है। और करंट आईटी की जो बात कर रहा हूँ, करंट आईटी की 70-80 पेज की ये किताब आती है। ठीक, ये मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दक्ष की किताब है, ये भी छोटी सी किताब है, इसको भी आप लोग ले।
वो बहुत अच्छी किताब है आईटी की, क्योंकि आईटी के 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। तो मैंने आपको जो मोटा मोटा कंक्लूजन है एग्जाम को लेके वो बता दिया। बहुत देखिए, मैं ये नहीं कहता यही आएगा, लेकिन आपको जो कॉन्क्लूसिव चीजें हैं वो मैंने बता दी है कि प्रकार से आप प्रश्नों को कंटिन्यू रखें। तो एक आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है। सबकी तैयारी जो है ना, जैसी तैयारी, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको आप ले लो और आप 150 में से 150 माइंड में ये नहीं मान के चले कि मेरी तैयारी वीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। आप यही मान के चले, क्योंकि बीच में जैसे समय बीच में गैप आ गया, एग्जाम में 2 बार पोस्टपोन हो गई, तो उससे क्या लोगों का विश्वास भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो लोगों ने प्रिपरेशन सबने उस टाइम छोड़ी, स्टूडेंट्स ने सबने प्रिपरेशन छोड़ी है। तो आप लोग ये करें कि इन 20 दिनों में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने, ज्यादा से ज्यादा पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चन करने। ठीक है, नए चैप्टर पढ़ने से अनावश्यक रूप से बचें, पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन करें। और जो करंट है, करंट प्रीवियस 1 ईयर का करंट पढ़े, प्रीवियस 1 ईयर का आप करंट पढ़े। आईटी करंट आप जरूर पढ़े, क्योंकि आईटी की वैकेंसी है। आईटी करंट आप पढ़ेंगे तो आप फायदे, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो और आईटी करंट की मैं आपको क्लास भी 5 7 10 क्लास दे दूंगा जितना मेरे बस में होगा। तो आप लोग जो है कंटिन्यूअसली बैच के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक करें। मैं आपको लास्ट टाइम भी बताऊंगा, एग्जाम जब देने जाऊंगा तब रणनीति बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें या 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे पुट करें, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब और भी आपकी क्यूरी है कोई, तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 9783 8246 97 में लिख देता हूँ यहाँ, उस पे आप लोग कॉल कर ले या मैसेज कर ले 9783 8246। आपका जो भी कोई क्यूरी है वो आप लोग भेज दें, मैं आप रिजॉल्व करूंगा, वो क्यूरी रिजॉल्व करके आप प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।